इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना की पुलिस को नसीहत। चांदना ने कोटा देहात के कार्यक्रम में पुलिस को चेतावनी दे दी। कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गलत बर्ताव किया तो ऐसे अधिकारियों का तेल निकाल दिया जाएगा। चांदना बोले, आजकल कोटा बूंदी में बिरला जी के पाले हुए एक घूम रहे हैं जो पुलिस प्रशासन के तंत्र को अपने हाथ में रखते हैं और लोगों की खिंचाई करवाते हैं। चांदना ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी। कहा कि किसी गलतफहमी में मत रहना। 3 साल बाद ये पर्ची सरकार चली जाएगी। आपके आका आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। बोले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने इस मंच से विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इन पाले हुए लोगों की बात में आकर इनके इशारे पर कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता पर अत्याचार करेगा, उनका तेल निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरे 5 साल रिकॉर्डिंग चालू है। कार्यकर्ताओं से कहा कि आप भी रिकॉर्ड करके रखना, जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करता है, बोले उसे अगर खून के आंसू ना रुलाऊं तो मेरा नाम अशोक चांदना नहीं। सोशल मीडिया पर तेजी से उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन ये वीडियो आप देख सकते हैं। आजकल कोटा बूंदी में एक बिरला जी के पाले हुए घूम रहे हैं जो पुलिस प्रशासन के तंत्र को अपने हाथ में रखते हैं और लोगों की खिंचाई करवाते हैं। मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि किसी गलतफहमी में मत रहना। 3 साल बाद ये पर्ची सरकार चली जाएगी। जो भी व्यक्ति उन पाले हुए लोगों की बात में आकर उनके इशारे के ऊपर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करेगा, उनका तेल निकाल दिया जाएगा, तेल निकाल दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरे 5 साल रिकॉर्डिंग चालू है। आप भी रिकॉर्ड करके रखना। जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करता है, उसको अगर खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम अशोक चांदना। आजकल कोटा विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। विष्णु, चांदना के इस चेतावनियों को किस प्रकार से देखा जाए? आशीष, राजनीति में इन दिनों ये इस तरह की हेड स्पीच बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही धीरज गुजर ने पुलिस को चेतावनी दी थी कि वो उनके कार्यकर्ताओं को अगर पकड़ती है, उनकी मोटरसाइकिल को पकड़ती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ही तमाम जो बीजेपी या कांग्रेस के नेता दोनों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे एक तरह से कहा यह जा सकता है कि जो शुचिता की राजनीति होती थी वो राजस्थान में अब धीरे धीरे घट रही है। पहले कार्रवाई होती थी पर इस तरह की सार्वजनिक चेतावनियां नहीं दी जाती थी। हालांकि जब सरकार बदलती है, ऑटोमेटिक का जो अफसर है उनके तबादले भी होते हैं, लेकिन जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं नियमों के अनुसार या जो दुर्भावना से कम होती है, राजनीतिक प्रेरित कम होती है, लेकिन फिर भी राजनीतिक प्रेरित भी होती है। तो इस तरह से सार्वजनिक चेतावनियां नहीं दी जाती। अशोक चांदना यही वही है जो कुछ दिन पहले विधानसभा में भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि 20 साल से मेरा परिवार ऐसा और 20 साल तक मैं राजनीति में नहीं भूलता जी। तो ये लगातार जो इस तरह का जो प्रचलन है वो बढ़ गया है चेतावनी देने का। जो ये बूंदी में कार्यक्रम हुआ, ओम बिरला के जो सहयोगी रहे हैं पुलिस या उसको लेकर उन्होंने चेतावनी दी है। तो ऐसे में ये चेतावनियां कहीं ना कहीं राजनीति का जो विद्रूप रूप है वो सामने आ रहा है। लगातार जब यहाँ कांग्रेस की सत्ता होती है तो बीजेपी के नेता इस तरह की चेतावनियां देते नजर आते हैं कि हमारी सरकार बदलेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ये स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ परंपरा नहीं है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है। अब इसकी अगर कोई शिकायत होती है तो मुकदमा भी दर्ज होगा चांदना के खिलाफ। लेकिन बड़ी विडंबना यही है कि जब सरकार बदलती है तो इस तरह के जो मुकदमे हैं वो वापस भी ले लिए जाते हैं राजनीति से प्रेरित। तो एक बड़ी बिल्कुल एक परिपाटी चली आ रही है, कैसा देखने को मिलता है आमतौर पर नेताओं में। और ये जो बयान इन्होंने दिया है, अब इसे बड़बोलापन कहें या कुछ और, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका। उस बुलेटिन में भी इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे फिलहाल। नमस्कार।